औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खफियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, आज मैं रिंग रोड प्रोजेक्ट के असल हीरोज़ को सलाम और खराज तहसीन पेश करने आया हूँ। ये वो लोग हैं जो दिन रात सख्त मेहनत करते हैं और हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करते हैं। आपको वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप जहाँ कहीं भी मौजूद हैं अपने इर्द गिर्द ऐसे मेहनत कश अफराद की हौसला अफजाई करते रहें। आइए गाइज, हम सब एक कदम बढ़ाते हैं और अपने गरीब बहन भाइयों को संभाल लेते हैं। तो गाइज, मैंने अपनी पॉकेट मनी सेव की है और मैं इन बुजुर्गों को जब मैंने देखा है सर्दी में काम कर रहे हैं तो मैं इनके लिए तोहफे तोहफ़ ले आई हुई, गर्म कपड़े। तो यकीन माने मुझे आज इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी मुझे आज से पहले कभी नहीं हुई। मेरी पॉकेट मनी मेरी पूरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी अच्छी चीज़ में खर्च हुई है जिसकी वजह से मुझे सुकून भी मिले। मेरी आप सबसे गुजारिश यही है कि आप सब भी कदम बढ़ाएं और नेकियां समेटते रहें। तो दोस्तों, जब हम किसी के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करेंगे। कुछ इन्वेस्टमेंट दुनिया के लिए और कुछ इन्वेस्टमेंट आखिरत के लिए, तो मैं आखिरत के लिए भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर ली जाए। तो जनाब, आपने देखा आज समी साहब खुद आए हुए थे साइड पे और रिंग रोड का प्रॉपर जिसे कहते हैं ना कि मुआयना भी किया और अपने तरफ से जो वो कर सकते थे उन्होंने वो भी किया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। तो टॉपिक की तरफ आते हैं जी। आज इंशाल्लाह हम ट्रैवल करेंगे चक्री रोड से खसाला की तरफ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे हमने इस साइड का विजिट भी नहीं किया और यहाँ पे कुछ मेजर जो है ना पेशरफ भी हुई हैं, वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करते हुए जाएंगे। जैसा कि आप मनाजर देख रहे हैं, इस वक्त यहाँ पे एक कलवट बन रही है और उसके लिए यहाँ पे स्टील फिक्सिंग का काम शुरू हो चुका है जनाब। यहाँ पे ऑलरेडी कई जगह किसी जगह पे कंक्रीट का काम हो रहा है और किसी जगह स्टील फिक्सिंग का काम हो रहा है। खाली ये नहीं है कि लैंड लेवलिंग हो रही है और बस, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि हर जो सेगमेंट है वो अपने अपने तौर के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि काम की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से की गई है। एक वक्त में ही ना मुख्तलिफ किस्म के जो इनके डिपार्टमेंट हैं वो काम कर रहे होते हैं। जैसे जो ब्रिज बना रहे हैं वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पानी की गुजरगाह है वहाँ पे ये कलवर्ट बनाते हैं ताकि पानी गुजर जाए और रिंग रोड को डैमेज ना करे। वो बड़े एक मुनज़्ज़म तरीके से सारा काम चल रहा है, जिसे देख के काफ़ी तसल्ली भी होती है और मज़ा भी आता है जनाब। तो दोस्तों, इंशाल्लाह आज हम यहाँ से चलते हुए सीधे जाएंगे खसाला, खसाला से फिर आगे दरिया सवां के पास, और इस दरमियान जो छोटे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में भी आपको बताते हुए जाएंगे, क्योंकि आप सब लोगों की क्यूरीज होती हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि जहाँ तक हो सके मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। वीडियो को जनाब आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत सारी मालूमात जो हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। आज इंशाल्लाह हम RD 22 से लेके RD 30 तक जाएंगे और आपको सारा हवाल इंशाल्लाह बताते हुए जाएंगे। सामने के मनाजर चक्री रोड के बिल्कुल साथ जहाँ पे पहाड़ की कटिंग चल रही है और ये आगे रिंग रोड जो चलता हुआ आ रहा है जनाब। ज़बरदस्त किस्म की पेशरफ्त है काम में। यहाँ पे कुछ कटिंग की गई है, टेम्पर्स और हैवी मशीनरी की बड़ी तादाद है जनाब जो चल रही है और काम कर रही है। यहाँ आगे फिर एक कलवर्ट बनाई जा रही है और उससे आगे डो खसाला का एरिया शुरू हो जाता है। रास्ते में कुछ मनाजर ऐसे भी हैं जनाब के रिंग रोड के एरिए में जो घर वगैरह आ रहे थे उनकी डिमोलिशिंग भी शुरू कर दी गई है। घरों को डिमोलिश किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जो आपको बताया था कि रिंग रोड के साथ जो 50-60 फुट का सर्विस एरिया है वो भी जनाब जो है ना वो क्लियर करते हुए जा रही हैं। तो दोस्तों, इस वक्त RD 30 का एरिया हम क्रॉस कर रहे हैं। डोक खसाला से थोड़ा सा पहले हम मौजूद हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रिंग रोड का काम चल रहा है, कटिंग वर्क हो रहा है और फिर इसके बाद लेवलिंग की तरफ लेके आ जाएगा। खुशाइंद ये है कि यहाँ पे मिट्टी वाफर मिकदार में मौजूद है और इनको मिट्टी हासिल करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, जिसकी वजह से काम की स्पीड भी यहाँ तेज़ी से चल रही है। डोक खसाला का जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी सारे घरों को लास्ट टाइम जब मैं आया था मैंने आपको बताया था कि नोटिफिकेशन हुए हैं कि उनके घरों की डिमोलिशिंग होगी। तो आज जब मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह जो है ना घरों के ऊपर नोटिस लगे हुए हैं और उनको मस्मार करने का प्रोसेस जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। इस एरिया में पानी की काफ़ी ज़्यादा गुजरगाहें हैं जिसकी वजह से इन्हें कलवर्ट वगैरह बनानी पड़ती हैं। ये सारे बरसाती नाले हैं जी। इस तरफ जहाँ जहाँ बरसाती नाले होते हैं, जहाँ पानी का ज़्यादा ख़तरा होता है आने का, तो रिंग रोड के उस एरिए में कलवर्ट बना दी जाती है। जैसे कि ये मेरे सामने आप मार्किंग देख रहे हैं, यहाँ से ले के तो यहाँ तक इसकी चौड़ाई अच्छी खासी इसकी चौड़ाई बनती है और यहाँ पे ये एक कलवर्ट बनेगी और इसके ऊपर से जो रिंग रोड वो क्रॉस करती हुई आगे जाएगी। RD 29 के एरिया में खड़ा हूँ जी, चक्री रोड से अडियाला की तरफ जा रही हैं।
तो अभी हम दाखिल हो चुके हैं डोख खसाला में। डोख खसाला में डिमोलिशिंग वर्क चल रहा है जनाब। घरों को नोटिस हो चुके थे तो अब उनको जो है ना तोड़ने का काम यहाँ पे चल रहा है। लोग अच्छे खासे परेशान हैं जनाब, जिनके घर इसके अंदर आ गए हैं उनकी भी जो है ना हालत बड़ी गैर है, क्योंकि अभी तक इनको कोई मुआवजा वगैरह मिला नहीं है। सामने आप देख रहे हैं ये भी एक घर था, इसको मसमार कर दिया गया। यहाँ से ये मटीरियल उठा रहे हैं इस वक्त। ये एक और घर है जनाब, ये भी सारे का सारा रिंग रोड के अंदर आया हुआ है। इन्होंने भी इसको डिमोलिश करना शुरू कर दिया है। लोग अपना मटेरियल वगैरह उठा के यहाँ से खुद ही अपनी मदद के तहत जा रहे हैं। यहाँ डोख खसाला में बड़ी तादाद में घर जो हैं वो रिंग रोड के अंदर आए हैं और उनको गिराने का अमल जो है बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हैवी मशीनरी है इनके पास जनाब। वो मट्टी, पहाड़, पानी कुछ भी नहीं देखती और बस गिराए जा रहे हैं। मशीन वर्क बहुत ज़बरदस्त है जी, लाजवाब किस्म का है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं मनाजर में, इतनी पावरफुल मशीनरी यूज़ की जा रही है कि देख के ना बंदा एक दफ़ा हैरान रह जाता है। तो जनाब हम पहुंच चुके हैं RD28 के एरिए में। यहाँ पे एक कलवर्ट है, उसका काम चल रहा है। आप देखें पहले इन्होंने इसकी जो बेस बनाई है कंक्रीट के साथ, वहाँ पे भी स्टील का इस्तेमाल किया गया है और अब स्टील का जो इस्तेमाल है उसको कलवर्ट के दोनों अतराफ भी किया जा रहा है, जिसे कहते हैं ना क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है जनाब। RD28 से आगे निकलते हैं तो यहाँ पे भी जनाब काम बड़े ज़ोरों शोरों के साथ जारी है। यहाँ पे भी ज़मीन को लेवल करने के लिए कटिंग की जा रही है और डैम्पर्स की और बड़ी मशीनरी की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ पे चल रही है। डोख खसाला के बिल्कुल साथ ये प्लाटिंग हुई है। मैंने कोशिश की कि इस जगह का नाम पता कर सकूं कि किस नाम से ये प्लाटिंग हुई है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई मौजूद नहीं था इसलिए मुझे पता नहीं चल सका। लेकिन बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन बन गई है जनाब इनकी भी। ये तकरीबन कोई 300-400 कनाल पे जो है ना मुख्तलिफ प्लाट करके लोगों को सेल किए गए हैं और मोस्टली लोगों की वॉल बाउंड्रीज वगैरह भी यहाँ पे हुई हैं। ज़बरदस्त जगह, मैन चक्री रोड से काफ़ी नज़दीक है। इसी के साथ आगे थोड़ा सा आगे जाएँ तो पुठवार वैली के नाम से एक टाउन है ये, जिसके आप मनाजर देख रहे हैं। पुठवार वैली भी काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, उस तरह डेवलप नहीं है लेकिन बड़ी तादाद में यहाँ पे प्लाट मैंने देखे हैं। गलियों वगैरह की मार्किंग हुई है और उनकी मेन जो रोड है वो भी कुछ खस्ता हाली का शिकार है, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ वहाँ पे काम हुआ है। यहाँ पे भी स्टाफ के कुछ लोग बैठे थे तो बता रहे थे कि RDA से अप्रूव नहीं है। लास्ट टाइम यहाँ पे भी RDA ने कोऑपरेशन किया है। अब यहाँ पे पता नहीं फाइल सिस्टम है या रजिस्ट्री सिस्टम है, इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन अच्छा खासा बड़ा एरिया है जो उन्होंने कवर किया हुआ है। तो ये भी रिंग रोड से करीब 3 प्रोजेक्ट बन रहे हैं जनाब। अच्छा जी, रिंग रोड की कवरेज के दौरान ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं कि जो इससे पहले ज़िंदगी में कभी इतफाक़ नहीं हुआ था। अच्छा खासा एरिया ऐसा है जो बिल्कुल जंगल से गुजर रहा होता है। मेरे सामने आप नाजर देख रहे हैं जंगली जानवर। बाज़ औक़ात तो ये होता है कि अचानक चलते चलते हमारे सामने आ जाते हैं। बड़े नायाब परिंदे भी देखे हैं और इस तरह के जानवर भी देखते रहते हैं। अच्छा जी, यहीं से हम खसाला डैम के करीब पहुंच चुके हैं। ये खसाला डैम की बैक साइड बन रही है सारी। इस तरफ से कभी खसाला डैम को नहीं देखा था। बड़े खूबसूरत मनाजर हैं, बड़ी पीसफुल जगह है। खसाला डैम के चारों तरफ में ज़्यादातर जो एरिया है वो रुडन इनक्लेव का है और एग्जैक्टली जिस जगह मैं खड़ा हूँ मेरे सामने ये रुडन इनक्लेव का वो एरिया है जहाँ पे इनके फार्म हाउसेज वगैरह बनेंगे। खसाला डैम भी जनाब कच्चा डैम है, काफ़ी जिसे कहते हैं पानी का बड़ा ज़ख़ीरा है इसमें। यहाँ की मछली बड़ी मशहूर है जनाब। लास्ट टाइम मैं आया मुझे नहीं मिली, लेकिन उसके बाद एक दफ़ा मिल गई थी। आज भी इन्होंने जाल वगैरह लगाए हुए हैं और मछली निकालने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये मगरब के बाद अमल शुरू करेंगे। ये सामने जो आप हाइट देख रहे हैं ये सारे का सारा रुडन इनक्लेव का एरिया है। रुडन इनक्लेव भी बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जी, 0 किलोमीटर रिंग रोड से है। यहाँ से जब हम निकले तो हमें एक बस्ती मिली जी, कच्चे मकानात और घास भूस के बने हुए थे। फिर पता चला कि ये ढोक गुजरा कहलाती है। यहाँ पे गुज्जर बरादरी के लोग हैं, ज़्यादा माल मवेशी उन्होंने रखा हुआ है और अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं, क्योंकि काफ़ी ये वीरान एरिया था तो यहाँ पे माल मवेशी उन्होंने काफ़ी वाफर मिकदार में रखा हुआ था। बड़े ही अरसे बाद जनाब जिसे कहते हैं देसी मुर्ग देखने का इत्तेफाक हुआ है। असल देसी जनाब, जो जड़ी बूटियों और इधर जो है ना फिर के जो पलते थे ये वो वाले हैं। खूबसूरत नज़ारा था, मैंने कहा आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूं। तो जनाब हम अडेला रोड के तकरीबन करीब पहुंच चुके हैं। हमारे सामने आप देख रहे हैं कटिंग वर्क चल रहा है। यहाँ पे भी रिंग रोड ज़ोरों शोरों से चल रही है, जिसे कहते हैं ना बंदा देख के ये सोचता है कि इतनी मशीनरी आई कहाँ से है। हर 1 किलोमीटर के बाद आपको एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा नज़र आता है मशीनों का। ये पता नहीं कहाँ से निकल आई हैं और कहाँ होती हैं इससे पहले। अल्लाह करे तमाम प्रोजेक्ट ऐसे ही बनते रहें जी, ऐसे ही स्पीड से काम हो। पानी का बड़ा ज़बरदस्त एक चश्मा था जी, इसको मैं देख रहा था, पता नहीं साफ़ है, लगता तो ऐसे ही है साफ़ है। बाज़ औक़ात ऐसे एरियों से गुजरना पड़ता है कि बिल्कुल जंगल भी आबान होता है और गुजरना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है जी, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आ जाती हैं। और बाज़ औक़ात वीलॉग बनाते बनाते रात पड़ जाती है और फिर रास्ते की डायरेक्शन समझने में भी अच्छी खासी परेशानी होती है।
मुझे थोड़ा ये फ़ायदा है कि लोकल हो, तो इसलिए मुझे आगे पीछे गांव देहात का पता है, तो फिर अल्लाह करता है मैं पहुंच ही जाता हूँ। अच्छा जी, मैं पहुंच गया हूँ RD24 अडयाला रोड में, और यहाँ पे बड़ी पेशरफ्त ये है कि ये जो ब्रिज बनेगा उसका स्टील वर्क यहाँ पे चल रहा है। इसी के साथ बिल्कुल FWO का मिक्सिंग प्लांट भी है, जहाँ पे जितना भी मटेरियल होगा उसको मिक्स किया जाएगा, और यहाँ पे जितने भी ब्रिज बनेंगे उसका मटेरियल मिक्स करके यहाँ पे लाया जाएगा, और यहाँ पे ब्रिक्स वगैरह बनेंगे सारे। अडयाला रोड के ऊपर जो पुल बनना है उसका ये मटेरियल सारा ये स्टील उन्होंने जनाब रखा हुआ है, सामने आप देख रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं इस वक्त। और साथ साथ दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा कि कंक्रीट मिक्सिंग मशीनें जो हैं वो भी आ चुकी हैं। मटीरियल तो इनका बेस कैंप में ही मिक्स होता है, वहाँ से ये कैरी करते हैं और यहाँ पे आके लगा देते हैं। सामने जो गाड़ी आप देख रहे हैं वो भी मटीरियल लेके आई है, ये गाड़ी मटीरियल लेके आई है जनाब। और पुल की जो तामीर है वो ज़ोरों शोरों से यहाँ पे चल रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इनके मुख्तलिफ सेगमेंट हैं, जो हर हिस्सा है, हर डिपार्टमेंट है वो अपने हिस्से का काम कर रहा होता है। डैम्पर्स की इतनी बड़ी तादाद मैंने शायद कई दफ़ा देखी है। बिल्कुल हम अडयाला रोड खसाला में पहुंच चुके हैं, और ये देख रहे हैं डैम्पर जनाब। RD24 के एरिया में मैं खड़ा हूँ जनाब। ये रिंग रोड के आप मनाजर देख रहे हैं जो टूवर्ड्स आगे दरिया सवां की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि तो गेमा गेमी आपको नज़र आएगी, हर तरफ मशीनें, डैम्पर्स, एक्सीवेटर, डोजर और इस तरह की मशीनें चल रही हैं और काम कर रही हैं। मज़े की बात यह है जनाब कि ये सिर्फ दिन में काम नहीं करते, रात में भी काम कर रहे होते हैं। मेरी एक वीडियो में मैंने आपको वो मनाजर दिखाए थे कि रात के पिछले पैर भी ये लोग काम कर रहे होते हैं। जगह जगह लाइटिंग का बंदोबस्त किया गया है ताकि काम चलता रहे, काम रुके ना। तो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो ना गेमा गेमी और काम की जो ना रूटीन नज़र आती है यहाँ पे हमें। भी मैं आपको मेन अडयाला रोड से दरिया सवां की तरफ लेके जाऊँगा दोस्तों, और दरिया सवां के ऊपर जो आर्जी पुल था उसकी तामीर ऑलमोस्ट 80% हो चुकी है, 20% हिस्सा रह चुका है, अभी आपको वो भी दिखाएंगे। तो हमारे साथ साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात देने की कोशिश करेंगे। खसाला के करीब बहुत सारे छोटे बड़े प्रोजेक्ट, हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें रुडन इनक्लेव है, और एक प्रोजेक्ट यहाँ खसाला में है गुलशन इस्लाम। क्योंकि रिंग रोड के साथ साथ चल रहा था तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन तक नहीं पहुँच सका, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे उसके बारे में कहा हुआ था। खसाला खुर्द और खसाला कलां इसके दरमियान में ये गुलशन इस्लाम का एरिया है जनाब। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं जनाब, ब्रिज का जो टेम्परेरी ब्रिज है उसका काम यहाँ पे चल रहा है, और जो इसका हिस्सा रह गया था उसके ऊपर भी मजीद वर्किंग की जा रही है। पानी को एक तरफ से रोक दिया गया है ताकि वहाँ पे पानी ड्राई हो जाए तो उसके ऊपर भी आर्जी पुल की तामीर की जा सके। वैसे जो इनका यहाँ पे मुकम्मल ब्रिज बनना है जो रिंग रोड के लिए, उसकी वर्किंग हो रही है, ऑलरेडी मैंने आपको पहले दिखाया है। इनका हर शोबा जो है वो अपने अपने एंड पे काम कर रहा है और कहीं पे भी काम रुकता नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं पानी के अंदर इस वक्त ये हैवी मशीनरी चल रही है, ये पानी को ड्राई करने के लिए पानी का रास्ता रोक रहे हैं ताकि यहाँ पानी की आमद जो है वो कम हो जाए, और फिर ये एरिया ड्राई हो तो यहाँ पे ये जो इसका टेम्परेरी ब्रिज है उसको मजीद आगे बढ़ा सकें। ये जो टेम्परेरी ब्रिज बनाया गया है इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो इनकी अपनी मशीनें हैं और इनकी गाड़ियाँ हैं वो ताकि दरिया सवां को क्रॉस कर सकें ईजीली, और जो परमानेंट ब्रिज यहाँ पे बनेगा उसका साइज़ और वाया काफ़ी लंबा है, तो उसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है। मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ इसी वीडियो में। एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके के साथ ये लोग काम करते हैं जी, जिसे देख के काफ़ी ज़्यादा तसल्ली भी होती है, और लगता है ऐसे है जनाब कि अपने टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट काम अपना वाइंड अप कर देगा। अच्छा, एक तरफ तो ये देखें ये ड्राई करने के लिए मशीन चल रही है जो कि सारा पानी आगे से रोक रहे हैं, और दूसरी तरफ दूसरी मशीनें जो लगी हुई हैं वो दरिया के जो दूसरी साइड है उसको एक्सटेंड कर रही हैं। किनारों से कटिंग की जा रही है ताकि पानी का जो फ्लो है वो दूसरी तरफ आ जाए और वो जो एरिया है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पानी के रुख को मोड़ने के लिए इस तरफ कटिंग की जा रही है ताकि पानी का बहाव इस तरफ हो जाए और दूसरी साइड जो वो ड्राई हो जाए बिल्कुल। तो जनाब अडयाला रोड का जो मेन रोड है इसके ऊपर एक ब्रिज है जिस ब्रिज की तामीर शुरू हो चुकी है। ये एग्जैक्टली पुल का एरिया है जी जहाँ पे एक पुल बनेगा। अडयाला रोड पे छोटे बड़े काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जनाब, जिसमें से गुलशन अली भी एक है यहाँ पे। इस तरह यहाँ पे पुठवार टाउन है, इसी तरह यहाँ पे एक जनाह टाउन है। रास्ते में आते हुए देख रहा था काफ़ी सारे यहाँ छोटे प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं, तो ये सारे के सारे काफ़ी करीब हैं जी रिंग रोड इंटरचेंज से। होपफुली इनको भी अच्छा खासा फ़ायदा होगा। ये मैं इस वक्त जनाह टाउन के एरिया से गुजर रहा हूँ, जो आपको दिखा रहा हूँ मनाजर मेरे सामने जो आप देख रहे हैं। ये एग्जैक्टली
अडयाला के बिल्कुल सामने, और इसी के साथ एक पुठवार टाउन भी जुड़ा हुआ है जो अडयाला से इन होता है और चक्री रोड तक जाता है। अडयाला रोड काफ़ी जिसे कहते हैं आबादी वाला एरिया बन चुका है और ट्रैफिक का बहुत ही बुरा निज़ाम है, बंदा स्टक हो जाता है। मैं खुद तकरीबन आधा घंटा इस ट्रैफिक में स्टक रहा हूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जनाब, आपसे गुजारिश है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें और लाइक किया करें ताकि हमारा चैनल मज़ीद ग्रो कर सके और हम आप लोगों के लिए मज़ीद बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। इजाज़त चाहता हूँ जनाब, अल्लाह हाफिज़।